सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, हम सभी जितने भी हम सीईएस के होल्डर्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो जरूर शेयर करना अपनी टीम में, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हमारे सीईएस का फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे हम लोग कितनी ग्रोथ ले सकते हैं, हमारा कॉइन ग्रोथ लेगा या नहीं लेगा, क्या फ्यूचर होगा हमारे सीईएस का। ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर ध्यान से सुने और अपनी टीम में जरूर शेयर कर दे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग मेटाफोर्स हुआ करते थे, जब मिस्टर लाडो ने हम लोगों के सामने यहाँ पर में हमारे एमएफएस को इंट्रोड्यूस किया था, तो हम सभी लोग तब से ही यहाँ पर में देखते आए हैं और सोचते आए हैं, और यही सब लोगों को उम्मीद है कि हमारा सीईएस कॉइन आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी जंप लेने वाला है। क्योंकि यहाँ पर उसके पास मिस्टर लाडो ने जब हम लोगों को सीईएस को इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा इकोसिस्टम था, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे पास में थे कि हमारे सीईएस कॉइन को, मतलब हमारे एमएफएस को, यहाँ पर हम लोगों को 100% कंफर्म था कि हमारा कॉइन जो है बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाला है। बट आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही हम लोगों के यहाँ पर में साइबर अटैक, मतलब हमारी टेक्निकल टीम ने हमारे साथ में जो फ्रॉड किया मिस्टर लाडो के साथ में, हमारा डेटा जो लीक कर दिया था, हमारे डेटा जो यहाँ पर से, हमारे कॉइन जो यहाँ पर में जो भी हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर थे उसको यहाँ पर में डिस्टर्ब कर दिया था, हमारे डेटा को डिस्टर्ब कर दिया था। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर में रीब्रांड हुए और आज हम सभी लोग मेटावेल कम्युनिटी के एक मेंबर हैं। बट यहाँ पर जब से हम लोग मेटावेल में आए हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि काफी टाइम तक हमारे पास में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे हमारे पास में पहले मेटाफोर्स में हुआ करते थे, मतलब टेक्टाइल प्रोजेक्ट था हमारे पास में, यूनाइट वर्स था हमारे पास में, एनएफटीज थी हमारे पास में, रॉयल्टीज थी, मार्केट प्लेस में हम लोग यहाँ पर हमारी एनएफटीज को बाय सेल कर पा रहे थे हमारे एमएफएस के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सिर्फ टेक्टाइल को छोड़कर हमारे पास में यूनाइट वर्स में हम टीयर एक्सटेंड किया करते थे, यहाँ पर हमारे एमएफएस के थ्रू, हम यहाँ पर में हमारे सीईएस के थ्रू हमारी जो एनएफटीज थी उसको बाय सेल किया करते थे। मतलब हमारे पास पहले इसका यूज हुआ करता था, जिसके थ्रू हम लोग जहाँ पर इसकी माइनिंग भी जो चल रही थी, तो हम लोग $22 को क्रॉस कर लिए थे। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे हमारी माइनिंग चल रही थी, जो कि डेका होल्डिंग प्रोसेस में, जो कि हमारे बिटकॉइन की है, सेम प्रोसेस के थ्रू हमारे यहाँ पर हमारे सीईएस को मिस्टर लाडो ने इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था। इसके यूजेस भी थे हमारे पास में जब तक हम मेटाफोर्स हुआ करते थे, हम एमएफएस हुआ करते थे। इसके बाद जब से हम लोग रीब्रांड हुए, तो आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें मिस्टर लाडो को वापस से हमारे प्रोजेक्ट को लेकर आने में हुई है। जैसे हम लोग टेक्टाइल से टीएनएस प्रोजेक्ट हो गए हैं, और टीएनएस को भी जब हमारे साथ में इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर लाडो यहाँ पर लेकर आए थे, तो उसके अंदर भी यहाँ पर हम लोगों को पूरी तरह से टीएनएस के जो हमारा एक्टिव इनकम जिससे हम लोग लिया करते थे, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं था। हम लोगों के सामने अधूरा सिस्टम मिस्टर लाडो लेकर आए थे। उसके बाद से ही हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब हमारा टीएनएस प्रोजेक्ट यहाँ पर में आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास में एक अनाउंसमेंट भी आया कि बहुत ही जल्दी इंटीग्रेशन होने वाला है हमारे टीएनएस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सीईएस का। मतलब हम यहाँ पर अपने हमारे जितने भी स्लॉट्स है उनको हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, वो हम सीईएस के थ्रू यहाँ पर आईजीटी टोकन के थ्रू कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे यहाँ पर हमारे सीईएस कॉइन के रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। मतलब हम लोग अगर मेटाफोर्स की बात कर लें, हम हमारे एमएफएस की बात कर लें, तो वहां पर हमारे एमएफएस का यूज था हमारे मेटाफोर्स के अंदर। यहाँ पर हम टीयर्स एक्सटेंड किया करते थे, हम लोग हमारे एनएफटीज बाय किया करते थे। अब जब हम उसका यूज रहेगा, हमारे कॉइन का यूज हमारे पास में होगा, हमारी कम्युनिटी उसको कहीं ना कहीं यूज कर पाएगी, तो आप लोग जानते हैं कि यूज होगा किसी चीज का तो उसका डिमांड यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। बट अभी हम लोग मेटावेल की बात करें तो हमारे पास में सीईएस का कोई किसी भी तरह के ना तो हमारे इकोसिस्टम में यूज है, और ना ही हम बाहर उसका किसी तरह से यूज कर पा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर WDEX है, बट उसको यहाँ पर पूल फंड में हम लोग हमारे सीईएस और यूएसडीटी की क्वांटिटी के साथ में हम लोग अर्निंग जरूर कर पा रहे हैं, बट लोग इतने ज्यादा ट्रस्टेड उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है हमारे सीईएस का यूज का होना है, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जीरो आप लोग मान सकते हैं कि हमारे सीईएस का यूज जो है वो एक तरह से जीरो है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज की बात कर रहे हैं, तो पहले हम नेगेटिव चीजों की यहाँ पर मैं बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है हमारा, एक हमारे सीईएस का यूज नहीं होना है किसी भी तरह से, चाहे हमारी कम्युनिटी के अंदर हो या कम्युनिटी के बाहर हो। और दूसरा सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है हम सभी लोग फेस कर रहे हैं काफी टाइम से, यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स मिस्टर लाडो ने जो कि हमारे पाइपलाइन में हमारे रोड मैप के ऊपर
दी हुई है उनका डिले होना है। मेरी अगर आप लोग बात माने तो मेरा जो एनालिसिस कहता है कि यहाँ पर हमारा जो CES का यूज अगर नहीं हो रहा है या हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे CES का यूज होना है वो डिले हो रहा है काफी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं। कई लोग कम्युनिटी को छोड़ चुके हैं क्योंकि कई लोगों को ये है कि फुल टाइम हमारे मेटावेल को यहाँ पर में ज्वाइन करके रखे हैं, उनको इनकम के सोर्स जो है प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं जो कि हमको पहले यहाँ पर मिला करते थे रॉयल्टी के रूप में। NFTs को हम लोग बाय सेल किया करते थे, हमारे कॉइन के रेट जो है इंक्रीज हो रहे थे, हमारी एक्टिव इनकम हम लोगों को यहाँ पर मिल जा रही थी। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारा यहाँ पर में प्रोजेक्ट्स का डिले होना मेरी तरफ से है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं तो उसका रीजन मिस्टर लाडो को यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर में लाइव करना चाहिए। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारे अगर यहाँ पर में रहेंगे तो हमारे CES का यूज उसके अंदर में होना यहाँ पर तय है, और अगर यूज उसका होगा तो हमारे CES के कॉइन जो के रेट जो है यहाँ पर में हम लोग जो बोल रहे हैं कई लोग कि सर कंटिन्यूसली डाउन जा रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर हमारे रेट जो है वो डाउन हुए हैं। हम $3 के आसपास यहाँ पर अभी ट्रेंड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर जितना प्रोजेक्ट हमारे लेट हो यहाँ पर प्राइस और भी ड्रॉप हो सकता है, बट मेरा एनालिसिस कहता है कि हम इससे ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2.77 से हम लोग ने स्टार्ट किया था, $22 तक गए थे हम लोग, और इतने टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट बंद होने के बाद में भी $7.5 से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि हम 2.77 से और भी नीचे जाएंगे। अप डाउन मार्केट में होता रहता है, ये हम लोग जानते हैं, डिमांड सप्लाई वाला गेम है पूरा की पूरा। उस चीज के हिसाब से अभी मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हम इससे ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे। और रही बात हमारे यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर ले, पॉजिटिव चीजों की बात कर ले, तो जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स मिस्टर लाडो जितनी जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि काफी बड़ी कम्युनिटी है, मिस्टर लाडो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मैं जल्दबाजी में कोई सिस्टम यहाँ पर मैं लॉन्च कर दे और आगे आने वाले टाइम में आपको पेमेंट से रिलेटेड या आपकी टीम से रिलेटेड या फिर आगे हम लोग की जो हमारे कॉइन को जो लॉन्च करने का यहाँ पर जो लाडो पूरी की पूरी तरह से तैयारी करके रखे हैं, तो वो नहीं चाहते कि आगे आने वाले टाइम में कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट आने के बाद में उसको वापस से बार बार बंद करना या उसको रोक देना या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करने वाला काम करता है। तो मिस्टर लाडो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहे हैं। हम लोगों को टाइम दिया था कि इस महीने के मिड में हम लोगों को बड़ी न्यूज मिल जाएगी, हमारा कॉइन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। बट जल्दी हम लोगों के सामने हो सकता है कि महीने के अभी कुछ दिन बाकी है, यहाँ पर एक बड़ी न्यूज आ जाए और हमारा काम जो है वापस से स्टार्ट हो जाए, हमारी नई ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट हो जाए, हमारे यूनाइट वर्स को लेकर कुछ नई मिस्टर लाडो यहाँ पर मैं अनाउंसमेंट कर दे, कॉइन की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दे। कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो कि यहाँ पर अगर मिस्टर लाडो कंटिन्यूसली अगर हम लोगों को हमारी कम्युनिटी को देते रहते हैं, न्यूज देते रहते हैं या वीडियो मैसेज के थ्रू कुछ अपडेट देते रहते हैं, तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी में एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें अगर मिस्टर लाडो करते हैं, उनकी टेक्निकल टीम करती है, तो बहुत ही जल्दी हम लोगों का कॉइन का जो सपना है कि टू द मून जाए या हजारों डॉलर्स में हम लोगों का एक कॉइन चले जाए, तो ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल है कि हम लोग टू द मून चले जाए या एक इतना अच्छा रेट हम लोग पा ले कि जो कि एक स्टेबल रहे यहाँ पर, कि हम लोगों ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों को सभी को वो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर में प्रॉपरली हमारा प्रॉफिट के साथ में मिल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मिस्टर लाडो अगर करते हैं, हमारी चीजें टाइम से आती है, तो बहुत ही जल्दी हम जो $3 पे चल रहे हैं उसके से कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर रेट का हाइप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि बड़ा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर में लॉन्च करने में सक्सेसफुली सारी चीजें यहाँ पर में होने में थोड़ी सी डिले हो सकती है, बट ये डिले मिस्टर लाडो इतना ज्यादा डिले ना कर दे कि पूरी कम्युनिटी जो है यहाँ पर में डिस्टर्ब हो जाए। हमारे जो अच्छे लीडर्स है, जो आप लोगों ने देखा है कि आप लोग जो को पैनिक होने का भी रीजन मैं यहाँ पर मैं जहां तक समझ पाया हूं कि हमारे जो बड़े नामचीन लीडर्स थे वो काफी सारे लीडर्स छोड़ के यहाँ से सिस्टम को जो है वो चले गए हैं, कहीं ना कहीं उनका लालच जो है उनको खींच के लेकर गया है। बट हम टीम वाई आज भी आप लोगों के साथ में है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर आते हैं, चाहे आप लोग यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई देने का जितना भी पॉजिटिव वे में आप लोगों को हो सकता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, और आप लोगों के लिए अपडेट्स और न्यूज और इसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के साथ में आपकी टीम में पूरी तरह से भरती रहेगी। वीडियो को जरूर शेयर करें, जैसे ही मेरे पास में कोई अपडेट आती है आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावेल से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।